अगेन वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। अब फिजिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है अब हम उसे डालने जा रहे हैं। इसको अच्छे से देखना। ये दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कांच, कागज, मोम, कांच में स्थित हो तो एफ एम इज इक्वल टू एफ एम से मतलब मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R², जहाँ के जो है हमारा परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। समीकरण 3 व 4 से तो यह है एफ अपॉन एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R²। काट पीट करने के बाद बचता है हमारे पास एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के, या एफ इज इक्वल टू के एफ एम। एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान, मात्रक तथा बिमी सूत्र। तो एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का जो बिमी सूत्र होता है वो होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a⁻2। अब नोट आता हमारा माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम होने लगता है। पॉइंट नंबर 2, वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक या प्रतिकर्षणात्मक होती है। पॉइंट नंबर 3, यह दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। अतः Q1 = Q2 = Q1 + Q2/2। पॉइंट नंबर 4, ये दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो K = इनफाइनाइट होने के कारण उनके बीच आरोपित बल शून्य हो जाता है। नंबर 5, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R² में एप्सिलॉन नोट के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। इस प्रकार K = ε/ε0। अब बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। अतः F1 = वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर वेक्टर F1n। माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 Qn उपस्थित हैं तथा Q2 Q3 Qn के सापेक्ष Q1 के स्थिति सदिश वेक्टर R12 वेक्टर R13 वेक्टर R1n है, तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वेक्टर F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²12 कैफ R12। ऐसे ही वेक्टर F13 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q3/R²13 कैफ R13। इसी प्रकार वेक्टर F1n = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Qn/R²1n कैफ R1n। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से वेक्टर F1 = वेक्टर F12 वेक्टर F13 प्लस ... वेक्टर F1n। तो वेक्टर F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²12 कैफ R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q3/R²13 कैफ R13 प्लस ... 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn/R²12 कैफ R1n। तो वेक्टर F1 = इसमें से Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ये बचा। अब आता हमारा वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण कार्य करता है, इसे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट:
विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं।